नमस्कार मित्रों, मैं हूं चैताली हिमांशु झवेरी और आज फिर से हमारे साथ है पंडित जी। पिछली बार मेरे क्वेश्चंस पूरे नहीं हुए थे और अब तो मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई है। जब से ये पहले वाला एपिसोड रिलीज हुआ है उसके बाद इतने सारे सवाल आ रहे हैं, इतनी सारी क्वेरी आ रही है कि जो मैंने सोचा था उसके साथ भी और सवाल जमा हो गए। तो पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से, और मैं बहुत दिल से थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे वापस समय दिया। तो मैं वहीं से शुरू करूंगी जहां से मैं पहली बार रुकी थी। आपने एक नया पहलू मुझे दिखाया कि एक होता है जन्म कुंडली, एक होता है आदान कुंडली जो गर्भ संशोधन से जानी जा सकती है। लेकिन जो मैंने सुना है कि एक होती है लग्न कुंडली। अभी बहुत रिसेंटली मैं कुछ चीजों से इंस्पायर हुई हूँ और मैं जैसे जैसे पढ़ते जा रही हूँ, एक होती है प्रश्न कुंडली। क्या इन सबसे अलग अलग चीजें हम जान सकते हैं या सिर्फ प्रिडिक्शन के लिए ये सारी चीजें हेल्प करती है, टाइम बीइंग हेल्प करती है? जैसे जन्म कुंडली और आदान कुंडली एक दूसरे को वेरीफाई करती है, एक तरह से उसकी पुष्टि करती है। तो लग्न कुंडली क्या है, प्रश्न कुंडली क्या है? दीज आर लिटिल न्यू वर्ड्स टू माय व्यूअर्स आल्सो। तो अगर आप उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें तो वुड बी ग्रेट। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया इसके संबंध में कि भाई जन्म कुंडली में और प्रश्न कुंडली में क्या फर्क है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से, वहां से उसका उद्गम वहां से मानते हैं जी, ठीक है। अब उसकी ब्रांच यदि अलग नाम से अलग जाए तो वो गंगा तो नहीं है, अब उसके बाद में उसका नाम दूसरा हो गया। तो जन्म तो है वो तो गंगा की तरह है, जो वहां से लेकर के जब तक समुद्र में नहीं वो पहुंचेगी जब तक उसका नाम गंगा ही रहेगा। मगर जो प्रश्न कुंडलियां हैं वो उस आदमी को उस समय के लिए ही जवाबदेह है वो कुंडली। जैसे जन्म पत्री में आपकी कोई जो लग्न होगा, जो ग्रहों की पोजीशन होगी, ठीक है, उसका जवाब तो पूरे होल लाइफ के लिए है। मगर प्रश्न कुंडली में आपका जवाब पर्टिकुलर उस प्रश्न को लेकर के है कि वो प्रश्न में वो जन्म के वो प्रश्न के जो ग्रह हैं वो आपको फेवर करते हैं या नहीं। इट विल बी वेरी टाइमली थिंग, मतलब जो सवाल और उसी समय उसका जवाब, उसका कोई जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम के लिए नहीं माना जाएगा, राइट? प्रश्न कुंडली की वैलिडिटी उतनी है कि आपका वो प्रश्न जो भी है उसका जवाब मिल गया, बस अब कल कोई दूसरा प्रश्न होगा जिसमें आपको, जबकि जन्म तो वहां से लेकर के एंड तक एक ही रहेगा। हाँ, तो मतलब वो चेंज नहीं होता, लेकिन प्रश्न कुंडली हर टाइम हर क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होगी, राइट? आपने जब भी क्वेश्चन किया वो प्रश्न कुंडली बनेगी। ओह वाह। और ये प्रश्न के अनुसार बनती है या हर आपका जैसा प्रश्न है, आपके मन में जो भी प्रश्न है, कोई भी प्रश्न हो सकता है, स्वास्थ्य को लेकर के हो सकता है, धन को लेकर के हो सकता है, परिवार को लेकर हो सकता है, कुछ भी, कोई भी कैसा कोई क्षेत्र हो, मगर प्रश्न तो हर एक तरह का हो सकता है। और जन्म सबके लिए है, उसमें सारे वो आ गए उसमें। सो जो जन्म कुंडली है और स्पेशली जो हमारी आदान कुंडली है, इट विल रिमेन द सेम फॉर द होल लाइफ टाइम, और उसी के हिसाब से आपके प्रेडिक्शंस और आपको जो रेमेडी है वो करनी होती है। लेकिन प्रश्न कुंडली टाइम टू टाइम प्रश्न के हिसाब से टाइम बीइंग के लिए ही वैलिड मानी जा सकती है। लेकिन मेरा एक अलग सवाल है, बहुत सुना है आपके बारे में, और यहाँ तक के मैंने सुना है कि जो प्रश्न कुंडली भी एक आपकी एक्सपर्टी है, लेकिन वो प्रश्न कुंडली में आपको अगर प्रश्न पूछे ही, सिर्फ इंसान के सामने बैठने से ही आप उसका प्रश्न भी बता देते हैं, उसकी प्रश्न कुंडली से उसको गाइडेंस भी देते हैं। तो सच में आप इतने अंतर्यामी हैं या ये भी कोई और साइंस आपने डेवलप किया है? मुझे ये जानना है। ना मैं अंतर्यामी हूँ, ना कोई मुझे कहीं से मिलता है, वो क्या कहते हैं उसको, प्रेरणा मिलती है, कोई वाक सिद्धि नहीं, मेरे कुछ भी नहीं, कोई ऐसी चमत्कारी चीज मेरे पास नहीं है। सिर्फ मेरे पास गणित है। गणित जो है तो ये मेरे ही डेवलप की हुई है, ये मेरी विकसित की हुई है ये विधा। बट ये कैसे हो सकता है सर कि सामने वाला आपको प्रश्न ना पूछे फिर भी आप उसको उसका सटीक क्वेश्चन भी बताते हैं और उसकी रेमेडी भी दे देते हैं? हाँ, वो इसलिए, वो ऐसा नहीं है कि उसके ललाट पे लिखा हुआ है कि ये चाहता है मेरे से पूछने और मैंने उसको तत्काल जवाब दे दिया यूं ही हवा में, नहीं। उसकी कुछ प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में जैसे
आपका दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे पास आई, आपने जो पूछा, जिस समय में आप मेरे पास आई, मैं उसकी कुंडली बनाऊंगा, उसको कहते हैं प्रश्न कुंडली। ओके, अब जो मोमेंट पे हमारा मिलना हुआ वो टाइम भी कंसीडर करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जिस समय में मेरे पास आई, मैंने उस समय की कुंडली बनाई, ठीक है। उस कुंडली को बना करके जो मन में आपके क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है वो किसी न किसी ग्रह से गवर्नड है, ठीक है ना, प्रभावित है, वो प्रश्न किसी न किसी ग्रह से प्रभावित है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा जरूर कि भाई आपका जो भी प्रश्न है, इनमें से कौन सा आपके प्रश्न का प्रतिनिधित्व करता है, कोई ग्रह, ये मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, ठीक है। मेरे पास एक 400 प्रश्नों की एक फहरिस्त है, लिस्ट है, उसमें से आपको एक प्रश्न जो है वो चूज करना पड़ता है। उसमें सब तरह के आ गए, जैसे आर्थिक है, यूं तो वैसे देखी जाए तो आर्थिक पक्ष तो यूं तो बहुत है, मगर आर्थिक लाभ किससे, पति से, बेटे से, कहीं और से, बिजनेस से, मतलब उसके तो कई जरिए हो सकते हैं। तो नया बिजनेस शुरू करना या कहीं और शिफ्ट करना, नई फैक्ट्री डालना, बहुत सारे क्वेश्चन। जैसे व्यापार का तो प्रश्न एक है, अब व्यापार किससे, कौन सा व्यापार मैं करूं उसमें मुझे फायदा हो, तो उसमें कई ब्रांचें निकलेंगी, बिल्कुल, ठीक है। तो वो कुंडली जो है आपके, जैसे मान लो आपने बिजनेस का भी प्रश्न किया मुझे, अब उसमें आपके मन में किससे वो जो है वो उस प्रश्न से रिलेशन है कि भाई मैं साझा में व्यापार में कोई करूं, या मैं इंडिपेंडेंट करूं, या मैं कोई ऐसा कोई जॉब ले लूं, हाँ कोई जॉब ले लूं। तो वो सारी जो है वो क्वेश्चन उससे मैं मुझे वो मतलब उसका पता है। मतलब आप जो प्रश्न कुंडली बनाते हैं, इट इज वन काइंड ऑफ आंसर टू दैट क्वेश्चन, तो आप आंसर से क्वेश्चन जज करके बता देते हैं। हाँ, ये समझ, राइट, वाओ, सो इंटरेस्टिंग। तो आपका जो भी है उसमें मैं इतना आपसे बस इतना ही सहयोग लूंगा, आप मेरे पास आए, आप मौन रहे, कोई बोलना बताने की जरूरत नहीं, 100 आदमी बैठे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे, आपने मुझे बस सिर्फ वो एक परफॉर्मा है मेरे पास, वो आपको भरना पड़ेगा कि आपके मन में प्रश्न है वो इन ग्रहों से रिलेटेड है, बस दैट्स ऑल। अब मेरा काम है कि उसको ढूंढना कि आपके मन में क्या है, वो मैं करूंगा। तो मैं आपका प्रश्न सबके सामने नहीं बताऊंगा आपको कि इसका जवाब ये है, मैं सिर्फ आपके प्रश्न का जवाब लिख करके पुड़िया में दे करके आपको ही दूंगा, वो पढ़ लेना आप। ये मैं जरूर ट्राई करना चाहूंगी and I'm really super excited for that। तो ये भी एक तरीके का साइंस ही होगा, और ये भी एक टाइम बीइंग जो ग्रहों की स्थिति होगी उसी पे इसका जवाब निर्धारित होगा। Am I right? वाह। एक और क्वेश्चन सेम इसी से रिलेटेड कि लग्न कुंडली क्या होती है? लग्न कुंडली का मतलब, अब लग्न तो हर एक का ही, जैसा आज में प्रश्न कोई किया तो उसका भी लग्न होगा, कोई जन्म हुआ तो वो भी उसका भी है, और आदान का तो वो भी लग्न है। लग्न जो है उसका मतलब है कि उस समय में क्षितिज पे कौन सी राशि का उदय हो रहा है। लग्न का मतलब ये कि आप जहाँ बैठे हैं बिल्कुल ठीक पूर्व में उस समय में कौन सी राशि अंश कला विकला बिल्कुल क्षितिज से लगा हुआ है, वो लग्न है। अब रहा तो किसी काम के लिए प्रारंभ, लग्न जो है वो मुख्य आधार है, कोई भी उसका जवाब दे। लग्न में आप खुद उसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि पूरी कुंडली जो है वो लग्न के लिए है, अलग से अस्तित्व नहीं है। जैसे 8वां घर आयु का है, तो आयु किसकी, उस व्यक्ति की जिसका जन्म हुआ है, तो लग्न उसका वो उस लग्न के लिए वो 8वां घर जिम्मेवार है। ओके, तो सभी ग्रह नहीं, सभी घर भाव लग्न के लिए, क्यों, इसीलिए लग्न से ही उसका प्रारंभ मानते हैं। 1 2 3, तो लग्न तो सेल्फ का है, दूसरा जैसे मान लो धन का है, तीसरा पराक्रम का है, भाई का है, चौथा माँ का है, जमीन का है, सारे हैं। 5वां घर जो है, 5वां घर साधना का भी है, विद्या का भी है, कोई अगर मंत्र साधना करना चाहे तो उसके लिए भी है, तो संतान का भी है। तो यूं करके कई हर घर से, हर भाव से कई वो देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि चौथा घर माँ का है तो फिर माँ के लिए नहीं, उसमें तो आप जमीन का भी देख सकते हो, सुख दुख का भी देख सकते हो, आपके मित्र मंडली का भी उससे आप पता लगा सकते हो। माय गॉड, मतलब 12 राशियां, 12 लग्न, 12 घर, 9 ग्रह,
उच्च नीच, ऊंच नीच, नक्षत्र, बिल्कुल, So, शत्रु मित्र वगैरह ऐसा। हाँ तो ये पूरा एक कॉम्बिनेशन पे काम करता है, ये हर एक चीज का एक कॉम्बिनेशन काम बिल्कुल। करता है। अब इसमें क्या है कि जो नक्षत्र मंडल जो है, मतलब नक्षत्र मंडल फार अवे है पृथ्वी से, जो नक्षत्र वो कोई इधर उधर होने से रहे। जीवन में हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम अवश्य है। किसी को लोनलीनेस तो किसी को सैडनेस, किसी को फाइनेंशियल समस्याएं तो किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम, किसी को एंजाइटी, किसी को फैमिली प्रॉब्लम तो किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, किसी को लीगल इश्यूज। लाइफ इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। जीवन है तो समस्याएं भी होंगी, बट हर बार प्रॉब्लम प्रॉब्लम और सिर्फ प्रॉब्लम। तो फिर सॉल्यूशन कहाँ है? सॉल्यूशन कहाँ है? अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, और मैं आपको सारे सोल्यूशन दूं। मैं चैताली हिमांशु झवेरी, आपकी स्पिरिचुअल गाइड। यू कैन हील योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यू कैन लर्न, हील एंड ट्रांसफॉर्म विथ मी। मैं चैताली हिमांशु झवेरी, आपकी स्पिरिचुअल गाइड। तो मैं आपको राशि के संबंध में बता रहा था। तो नक्षत्र मंडल जो है वो एक तरह से स्केल है आकाश की, कि भाई कोई भी प्लेनेट है, कहाँ है, अभी कौन सी स्थिति पे है, तो वो आपको नक्षत्र मंडल पे उसकी गणना की जाएगी। तो राशि का तो ये। अब और दूसरा सौर मंडल में सूर्य केंद्र में है, उसके बाद में बुध है, उसके बाद में शुक्र है, उसके बाद में पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा है, उसके बाद में मंगल की कक्षा है, फिर बृहस्पति की कक्षा है, और फिर शनि की कक्षा है। तो ये इस तरह से है। तो इस हिसाब से ही इसने जैसे जैसे उसका वो व्रत जो है, उसका जो कक्षा मंडल जो है जितना ज़्यादा होगा उतनी गति कम होगी प्लेनेट की। तो बुध जो है वो सबसे नज़दीक है सूरज के, इसलिए सूर्य बुध की गति ज़्यादा है, और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, तो इसलिए उसकी चंद्रमा की गति बुध से भी ज़्यादा है। तो ये इस तरह की बातें हैं। ओह वाव। तो इसका मतलब है कि हर चीज़ का कैलकुलेशन में लेना ज़रूरी है। ग्रह हो गए, नक्षत्र हो गए, इवन टाइमिंग्स, आई गेस सो, क्योंकि ये इसी पे पूरा मैथमेटिकली ये पूरा चीज़ें निर्भर है। तो शायद इसीलिए आपने जो आपका बहुत फेमस जो चंडू पंचांग है, शायद बहुत वर्षों से आप इसके साथ आप ही की वहाँ से आ रहा है। चंडू पंचांग भारत का सबसे प्राचीन पंचांग है, जो लगभग 500 साल से अभी तक चला आ रहा है। ओह वाव। 300 साल से तो हमारे पास कंटिन्यू वो पंचांग उपलब्ध है। 1801 संवत 1801, अब भाई अभी चल रहा है 2080, ठीक है ना। तो करीब 300 साल हो गए, 279 साल हो गए। तो वो हमारा सबसे प्राचीन पंचांग है। दूसरी बात यह है कि चंडू जी महाराज जो हुए थे, तो उन्होंने फॉलो किया था ब्रह्म पक्ष को। ज्योतिष के 3 स्कंद है, सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांतों में मैंने जैसे बताया कि सूर्य सिद्धांत, आर्य सिद्धांत और ब्रह्म सिद्धांत, ये तो हैं भारतीय उसमें। ये एक नया अभी द्रक सिद्धांत जो है वो उसमें अभी उससे भी पंचांग बनते हैं उनमें। और अपने इन पंचांगों में ये फर्क है कि वो जो है वो तो भूपृष्ठीय तिथि को मानते हैं। जो द्रक सिद्धांत से जो पंचांग बनते हैं उनमें भूपृष्ठीय तिथि लेते हैं, और ये हमारे भू केंद्रीय लेते हैं। तो ये पूरी डिटेल जो है अभी तो अपन फिर इतना ही रखेंगे, और अगले एपिसोड में मैं सारा जो है वो आपको डिटेल में बताऊंगा कि पंचांग क्या है, कैसे बनता है, इसमें क्या क्या मुख्य बातें होती हैं, जो आधुनिक पंचांग है और नया पुराने चल रहे हैं उनमें क्यों डिफरेंस आ रहा है।
कई जब वो सारी बातें जो है अगले एपिसोड में मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। तो अगले एपिसोड शायद एक एपिसोड में ये चीज ना भी खत्म हो, क्योंकि हाँ। मेरे अभी भी सवाल है राशियों के लिए, ग्रहों के लिए, नक्षत्रों के लिए, ये सारे कॉम्बिनेशन के लिए, पूरी कुंडलियों के लिए, और अब मुझे ये पंचांग के बारे में भी जो आपका बहुत फेमस है चंडू शंकर पंचांग, मुझे उसके बारे में भी आपसे जानना है। इससे पहले मैं आपकी एक बात को यहाँ थोड़ा रोक करके मेरी बात करना चाहूँगा। जैसे अपने शुरू में बात की कि ज्योतिष जो है वो समुद्र है, तो ज्योतिष पे तो चर्चा है, आप खूब कितनी करो, अनंत है। तो ये पंचांग की भी मुख्य बात है। इसके अलावा जो आपकी जिज्ञासा है, जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी हैं, आप निसंकोच अपन उस पर चर्चा करेंगे और अच्छा लगेगा मुझे भी। मैं सच में बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी, आपने इतना समय दिया, इतना नॉलेज शेयर किया, और आप खुद आगे से भी मुझे समय देंगे, दैट्स व्हाट आई एम होपिंग। सो रियली एक्साइटेड फॉर दैट। तो जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में चंडू शंकर पंचांग के बारे में जानते हुए, और बहुत 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 कुछ आने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। मैं चैताली हिमांशु जवेरी, नमस्कार।